तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल किसान संगठनों की बैठक भी होनी है। आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया तीनों कृषि कानून को लेकर, उसको लेकर ही किसानों की बैठक कल होनी है। एक्शन प्लान उस पर तैयार होगा। कृषि कानून वापसी पर किसानों का एक्शन प्लान तैयार होना है और कल का दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण। किसान संगठनों की कल बैठक होगी। आज जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, उसके बाद कल किसान संगठन जो अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। जब ये बड़ा फैसला ले लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, तब किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का स्वागत हालांकि किया और ये कहा कि कल उनकी बैठक होगी। कृषि कानून वापसी पर किसानों का कल एक्शन प्लान तैयार होगा। बातचीत करेंगे किसान संगठन आपस में मिलकर। कृष्णवीर चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके किसान नेता हैं। कृष्णवीर चौधरी साहब, स्वागत करेंगे आप सरकार के इस फैसले को या कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा दिल दिखाया है, जबकि उनकी नीति और नीयत में कोई खोट नहीं दिखा था। और कानूनों पर तो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी हुई थी, लेकिन राजनीति हावी हो गई। जिन छोटे किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए थे, वो राजनीति का शिकार हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कानून वापस ले लिए। अगर इतना अच्छा पहला सिस्टम होता तो किसानों का शोषण क्यों हुआ, और उस शोषण से मुक्ति के लिए कोई द्वार खोलने का प्रयास था और उसी को राजनीति का शिकार बनाया गया है। लेकिन इसमें ठीक है, प्रधानमंत्री इतने संवेदनशीलता से उन्होंने अपना परिचय दिया है और उन्होंने कहा कि भाई किया देश के हित में है, लेकिन उसमें या तो समझाने में कहीं कमियां रह गई या गुमराह, मेरा ये मानना है कि गुमराह किया गया राजनीतिक, उसमें जो है ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया और किसानों के मामले को गुमराह करके। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल पर ही, एक महाशय बोल रहे थे कि 1000 और 1200 रुपए में गेहूं बिकता है। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं दिल्ली में बैठ के, इनको शर्म आनी चाहिए। हमको दिलवा दे 1000-1200 रुपए कुंटल में गेहूं। नहीं, कुल मिलाकर कृष्णवीर चौधरी साहब, ये लग रहा है कि आप उन किसान नेताओं में हैं जो इस 3 कृषि कानून को लेकर खुश थे और चाह रहे थे कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए। अब आप जैसे किसान तो नाराज हो गए होंगे, क्योंकि अगर हम इसलिए समर्थन कर रहे थे कानूनों का कि जो दलालों के द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। हमारे तो बीकेयू के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 28 साल पहले इस मांग को करते चले आ रहे थे। हमारा कहना ये था कि अगर विकल्प ज्यादा होंगे तो उत्पादन करने वाले को ही उसका फायदा मिलेगा, और अगर विकल्प वही रहेंगे जो अब से पहले थे, जैसा कि ये जो कमीशन एजेंट्स के झमेले में और ये आंदोलन खड़ा करके किया गया, तो फिर किसान का तो जो हाल पहले से होता रहा वही रहेगा। इन कानूनों को वापस लेने से सिर्फ इतनी भर बात है, बाजार खुलने में। आप जैसे किसान तो नाराज हो जाएंगे ना सर, क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि जो दलाली कर रहे हैं या जो। तो बिल्कुल नहीं, नाराज होने क्या बात है, किसान खुश है बिल्कुल जी। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनकी बात करी और हम करते रहेंगे। मैं कोई बिजनेसमैन या कारपोरेट का वो थोड़ा हूं, मेरा कोई ये काम थोड़ा है। हम तो इसलिए करते रहेंगे कि छोटे किसानों का शोषण को किसी भी तरीके से अगर उनको बाजार मुहैया होता तो उनका हित था। ठीक है, हमारा सबका हित था। देखिए, हमारा सबका हित था। हाँ, नुकसान उनका था जो बिहार से 700-800 रुपए कुंटल धान खरीद के और पंजाब की मंडियों में एमएसपी पर एफसीआई को सप्लाई कर रहे थे, और उन्होंने सब गुमराह करके जमीन छिन जाएगी, ये हो जाएगा। आज तक तो किसी की जमीन नहीं छिनी। हम 50 सालों से ज्यादा गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपी में कर रहे हैं, हमारी तो किसी ने 1 इंच जमीन नहीं छिनी। राकेश टिकैत की नहीं छिनी, कोई बताए किसी की 1 इंच जमीन गई हो तो इस तरीके से राजनीति हावी हो गई थी, राजनीतिक हावी हो गई। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आरजेडी नेता मनोज झा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनोज झा, आप क्या देख रहे हैं, पंजाब यूपी में चुनाव है इसलिए फैसला लिया गया? देखिए, चुनाव की वजह से ही लिए गए हों, मैं फैसले का स्वागत करता हूं। और इसलिए भी कभी मैं सज्जन को सुन रहा था तो मुझे दुख इस बात का है कि इतनी जाने गई। साल भर आंदोलन का हो जाता 26 तारीख को, इतनी शहादत हुई, इतनी हठधर्मिता और अहंकार में सत्ता प्रतिष्ठान जी रहा था, फायदे गिनवा रहे थे। अगर इतने फायदे थे, आपको ये कानून वापस लेने क्यों पड़े? क्योंकि आपने कानून लाए ही थे क्रोनी पूंजी के दबाव में, और आपको इस जन आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने बता दिया कि कोई भी क्रोनी पूंजी आपको पॉलिटिकली रेस्क्यू नहीं कर सकती है, आप बंधक नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ एक बार पुनः लोकतांत्रिक मूल्यों, आंदोलन
जो कि जीवंत आंदोलन था, उसकी जीत हुई है। तमाम किसानों को, तमाम सिविल सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई कि प्रधानमंत्री को अपने कदम वापस लेने पड़े। अब वो मंत्रीगण क्या करेंगे? तो चौक चौराहे बैठ करके सम्मेलन करते थे, ये फायदे वो फायदे, कहाँ गए? हवा में कापूर हो गए। आंदोलनों के समक्ष नम्रता पूर्वक पेश आइए। मनोज, आपसे सुना आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो जी उन्होंने ये भी कहा कि वो समझा नहीं पाए, वो ये बता नहीं पाए कि ये फायदेमंद ही रहा किसानों के लिए, लेकिन अब ये फैसला भी देश के लिए उनको करना पड़ा, किसानों के लिए करना पड़ा, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, बातचीत का रास्ता खोला गया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, इसलिए ये फैसला वापस लिया गया। देखिए, दो चीजें आप मेरी सुन लीजिए। पहली चीज, एक इससे पहले मैंने सदन में भी कहा था, तो लैंड एक्विजिशन वाला मसला वापस लेना पड़ा, ये आपको लेना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि इस बात की तस्दीक हुई। नंबर 2, किसानों की बेहतरी किसान से बेहतर नहीं समझ सकता, चाहे मैं हूं, हमारे प्रधानमंत्री हों या विपक्ष के कोई नेता हो। तो वो एक जो संदेश गया है ना, उसके समक्ष मैं समझता हूं नम्रता पूर्वक स्वीकार करें कि ये एक आगे के लिए भी संदेश है कि हठ धर्मिता, अहंकार, 303 का आंकड़ा है तो आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा संदेश है हम सबकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल की बैठक में आगे की रणनीति अब किसान बनाएंगे। किसान संगठनों ने पीएम के फैसले का हालांकि स्वागत किया है और ये कहा है कि अब आगे हम रणनीति बनाएंगे कि हमें क्या करना है। तो किसान संगठन कल बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं किसान संगठनों की आ रही हैं, कांग्रेस की आ रही है, विपक्षी दलों की आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लिया गया है किसानों के लिए, देश के लिए, क्योंकि वो सारे रास्ते उन्होंने अपनाए ताकि ये समझाया जा सके उन किसानों को कि ये कानून जो है उनके फायदे के लिए। लेकिन जब किसान नहीं समझ रहे हैं, विकल्प नहीं दिख रहा, तो ऐसे में ये फैसला सरकार की तरफ से वापस लिया गया है। 17 सितंबर 2020 को तीनों कानून संसद में पास हुए थे और 26 नवंबर से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन शुरू हुआ था।